यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतेहमंद नाम में जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, इस ईमान के साथ कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। सो मेरे अजीजों, आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक सुनने वाले कान। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस हमें आगाह करती है। मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पेल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आप सबसे बड़ी मुदबाना गुजारिश है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फिर इसके बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली दीन मसीहत की बुनियादी तालीमात पर मबनी तमाम प्रोग्रामों की वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। और फिर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा खुद देखें, फिर अपने दोस्त अहबाब, अजीज़ो कारब को, रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर करें ताकि ये खुशखबरी का सिलसिला इसी तरह जारी हो सारी रहे और अरशाद आज़म की तकमील हो। अगर आपकी कोई अच्छी राय हो, कोई बाइबल मुकद्दस का सवाल हो या कोई मौजू आप चाहते हो कि उसके बारे में मिलकर सीखें तो हमें ज़रूर आगाह करें ताकि हम खुदा के पाक कलाम की मिलकर स्टडी कर सकें। सो मेरे अजीजों, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस का मुकद्दस और पाक तरीन नुस्खा मौजूद है, ज़रूर अपने हाथ में लें और मेरे साथ मिलकर बाइबल मुकद्दस को खोलें। मुकद्दस यकूब का आम खत है और उसका पहला बाब और उसकी आयत मुबारक 22, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। सो मेरे अजीजों, जब हम आज के इस जदीद मुआशरे का मुतालिया करते हैं तो याद रखें कि सुनना बहुत जरूरी है और जब हम गौर से सुनते हैं तो फिर वही बात कानों के जरिया से हमारे दिल तक पहुंचती है और फिर जब हम उसको अपने दिल में बिठा लेते हैं तो फिर हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाते हैं। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो रोमन की कलीसिया को पौलुस रसूल खत लिखते हुए फरमाते हैं, रोमन की कलीसिया को पौलुस रसूल का खत है और उसका 10 बाब और उसकी आयत मुबारक 17, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। इसका मतलब है कि ईमान का जो सोर्स है दीन मसीहत के अंदर वो खुदा का पाक कलाम है। जब हम इस कलाम को सुनते हैं तो ये कानों के जरिया से हमारे दिल में पहुंचता है, हमारे माइंड में पहुंचता है और फिर हमारी सोचों को, हमारे ख्यालात को, हमारे दिल को पाक कर देता है और फिर हमें अंदर ईमान पैदा होता है। इसका मतलब है कि ईमान का सोर्स जो है वो दीन मसीहत के अंदर वो खुदा का जिंदा पाक कलाम है और इसको सुनना बहुत जरूरी है। बाइबल मुकद्दस के अंदर बड़ी खूबसूरत एक आयत मुबारक लिखी हुई है, मुकाशवा की किताब है और उसका पहला बाब और उसकी आयत मुबारक 3। इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाले और फिर इस नबूवत की किताब को सुनने वाले और फिर जो कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। और जब हम मुकाशवा की किताब का मुतालिया करते हैं तो मुकाशवा की किताब में 7 कलीसियाओं को खत लिखे गए और 7 कलीसियाओं को आखिर में यही कहा गया कि जिसके कान हो वो सुने
कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। सो मेरे अजीजों, जब हम मुकाशफा की किताब और उसका 3 बाब और उसकी आयत मुबारका 6, आयत मुबारका 12 और आयत मुबारका 22 का मुतालिया करते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। ये सिर्फ कलीसियाओं से ही नहीं फरमाता, बल्कि हर फर्दे बशर को यह फरमाता है कि जिसके कान हो वो सुने। मेरे अजीजों, आज हमें सुनने की जरूरत है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 13 बाब और उसकी आयत मुबारका 17, तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज ना समझोगे। आज के दौर में भी और कदीम जमाना में भी बहुत सारे लोग खुदा के कलाम को सुनते जरूर हैं मगर समझते नहीं है। उनके लिए एक बड़ी खूबसूरत आयत मुबारका बाइबल मुकद्दस के अंदर आई है। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 13 बाब और उसकी आयत मुबारका 22, ये बीज बोने वाले की मिसाल के अंदर ये बात दर्ज है कि एक बीज बोने वाला निकला और उसने बीज बोया और 4 किस्म की जमीन का वहां पर जिक्र किया गया है और वहां पर एक झाड़ियों की किस्म जमीन बताई गई है और जो झाड़ियों में बोया गया है वो भी खुदा का कलाम है। बाइबल बयान करती है, मत्ती रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस 13 बाब और उसकी 22 आयत, ये वो कलाम है जो सुनता है और दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब उस कलाम को दबा देता है, वो बेफल रह जाता है। सो मेरे चीजों, आज भी इस मुआशरे के अंदर बहुत सारे लोग खुदा के कलाम को खुशी के साथ सुनते हैं और सुनते जरूर हैं मगर सुनने के बाद दुनिया की फिक्रें, दुनिया की दौलत और दुनिया का फरेब जो है उस कलाम को दबा देता है और फिर वो बेफल रह जाता है। ईमान का सोर्स स्टार्ट जरूर होता है मगर कुछ वक्त के लिए और फौरन ही दुनिया की फिक्रें उस ईमान को मुतजलजल कर देती हैं। इसीलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है। कौम बनी इसराइल को खुदा ने कहा था कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो फिर खुदा के कलाम को सुनना बहुत जरूरी है। और आज मैं हर फर्द बशर को इस बात से आगाह करना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि इस दुनिया में खुशो खुर्मी की जिंदगी गुजारें तो फिर जरूरत है कि खुदा के कलाम को सुने, अपने कानों के जरिए से, अपनी आंखों से इसको पढ़ने की सादत हासिल करें और कानों के जरिए से इसको सुनने की सादत हासिल करें। बाइबल बयान करती है, इस्तिशना की किताब है और उसका 4 बाब और उसकी आयत मुबारका 1, अब ए इस्राएलियों, जो आइन और अहकामात मैं तुमको सिखाता हूं, तुम इन पर अमल करने के लिए उनको सुन लो। सो मेरे अजीजों, यहां पर बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है कि जो आइन और अहकामात मैं तुमको सिखाना चाहता हूं, तुम उन पर अमल करने के लिए उनको सुन लो ताकि तुम जिंदा रहो। सो मेरे अजीजों, यही दावत आज खुदा का कलाम हर फर्द बशर को देता है, ईमानदार को देता है, रासबाज को देता है, कलीसिया के हर मेंबर को ये दावत दे रहा है कि खुदा के अहकामात, खुदा के आइन, इनको अमल करने के लिए तुम अपने कानों से इनको सुन लो ताकि तुम इस मुआशरे में जिंदा रह सको और इस जहान फानी से कूच करने के बाद आसमान की बादशाही में दाखिल हो सको। इसी तरह ज़बूर की किताब और उसका
40 नंबर ज़बूर है और उसकी आयत मुबारक 6 में लिखा हुआ है, कुर्बानी और नजर को तू पसंद नहीं करता, तू कुर्बानी को और नजर को पसंद नहीं करता, तूने मेरे कान खोल दिए हैं। मेरे अजीजों, खुदा हमारे कानों को खोलता है अपने कलाम के वसीला से। जब वो हमसे कलाम करता है और जब हम उसके कलाम को सुनते हैं। इसी तरह बाइबल मुकद्दस के अंदर बड़ी खूबसूरत एक आयत मुबारक है, मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 10 बाब और उसकी आयत मुबारक 27, जहां पे बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। इसका मतलब है जो रब्बाना यीशु अल मसीह के फॉलोअर हैं, जो रब्बाना यीशु अल मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर चुके हैं और ईमान पर कायम हैं, वो उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। उनको भेड़ों के साथ तशबीह दिया गया है। और फिर रब्बाना यीशु अल मसीह फरमाते हैं कि जो मेरी भेड़ें हैं वो मेरी आवाज को सुनती हैं। इसी तरह बाइबल मुकद्दस के अंदर एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है, बुजुर्ग सुलेमान इमसाल की किताब और उसका 25 बाब और उसकी आयत मुबारक 12, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, धना मलामत करने वाले की बात सुनने वाले के कान में सोने की बाली और कुंदन का जेवर है। मेरे असीसों, खुदा का कलाम जो है यही हिकमत का शुरू है। इसका मतलब है कि इसको सुनने वाले के कान जो हैं वो सोने की बाली और कुंदन का जेवर हैं। इसलिए हमें खुदा के कलाम को सुनने की जरूरत है। यशायाह नबी इसके बारे में कुछ यूं फरमाते हैं। यशायाह नबी का सहीफा और उसका 50 बाब और उसकी आयत मुबारक 4 और 5, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, वो हर सुबह मुझे जगाता है और मेरे कान लगाता है ताकि शागिर्दों की तरह सुनूं। खुदा ने मेरे कान खोल दिए और मैं बागी और बरगश्ता ना हुआ। सो मेरे अज़ीज़ों, आज हमें भी जरूरत है कि हम खुदा के कलाम की आवाज को सुने, एक शागिर्द की तरह, एक उसके पैरोकार की तरह, ताकि हमारे अंदर ईमान जो है वो पैदा हो। क्योंकि बाइबल बयान करती है बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। आज हमें जरूरत है कि हम खुदा के कलाम को सुने और फिर सुनकर उसको अपने दिल में जगह दें और उस पर अमल पैरा होते हुए हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाए। मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं। इससे पहले अगर आपके पास अपनी दुनियावी जिंदगी में कलाम को सुनने का या पढ़ने का वक्त नहीं है, तो इस मसरूफ जिंदगी में से कुछ वक्त खुदा के कलाम को पढ़ें और इसको सुनें और इसकी सच्चाइयों से वाकिफ हो जाएं। क्योंकि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, सच्चाई से तुम वाकिफ हो जाओगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद कर देगी। मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आपने रब्बाना यीशु अल मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं किया तो आज ही नजात का दिन है। तौबा करें, यीशु मसीह पर ईमान लाएं और उसके कफारे को कबूल करते हुए पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें, नई इंसानियत को पहन लें और हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं। क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें, सुनें और फिर दूसरे लोगों को जरूर शेयर करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे। खुदा आप सबको सुनने वाले कान दे और इस कलाम पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू एट ऑल।